नंदी, वासुकी, काफी समय बीत चुका है, क्यों न चलकर महादेव से भेंट कर ले। कदाचित अब तक तो महादेव का मन भी शांत हो गया होगा। महादेव, 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 अब कहां चले गए महादेव? 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 महादेव चले गए? अर्थात अब असुरों का सृष्टि पे छाने का समय आ गया है। आपकी दिव्य दृष्टि ने क्या देखा नारायण? क्या महादेव का कुछ पता चला? कहां है वो? महादेव दिखाई नहीं दे रहे हैं। कदाचित उन्होंने स्वयं को मेरी दिव्य दृष्टि से सुरक्षित कर लिया है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ये महादेव का प्रसाद है, खा लो, जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने निर्णय ले लिया है। हम विश्व विजय अश्वमेध यज्ञ करेंगे। और ये यज्ञ मैं नहीं, महाराज बलि करेंगे। यज्ञ को भंग करने के दो ही साधन हैं, या तो जो यज्ञ पर बैठा हो उसका नाश, या फिर यज्ञ के अश्व को रोकने का प्रयास। महाराजा बलि पवित्र मन से यज्ञ में बैठेंगे और नीति के अनुसार कोई सीधे उन पर प्रहार नहीं करेगा। और यज्ञ के अश्व की सुरक्षा का दायित्व मेरा होगा। देखते हैं यज्ञ के अश्व को रोकने का दुस्साहस कौन करता है। जहां जहां हमारा अश्व जाएगा, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, दानव, मानव, सब दिशाओं में केवल असुरों का राज होगा। और उसे सुनिश्चित करने का दायित्व मेरा होगा। परंतु ताड़कासुर, असुर माता का प्रस्ताव भी उचित ही है। अब असुर कुल प्रस्ताव नहीं, अधिकार की बात करेगा। आपसे इस महान उद्देश्य के लिए सहयोग अपेक्षित है, तो बताइए, देंगे साथ?
होत्र। अब कुछ मत कहना असुर माता। पर और तपस्या का मार्ग तो पहले भी कई असुरों ने चुना था, उससे क्या हुआ? कुछ नहीं ना। इसलिए मेरी मानिए और जाकर गुरु शुक्राचार्य से यज्ञ सज करने का निवेदन कीजिए। रूठे हैं वो, और आप ही ने रुठाया है ना। आपको ही मनाना होगा। उचित है, जाऊंगी मैं। यज्ञ की तैयारियां आरंभ की जाए। अरे रोको, रोको इन बकरियों को। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारणी विमले मम मति राष्ट्रं तव पद कमले नमामि गंगे भजामि गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे नमामि गंगे भजामि गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। बड़े विचित्र व्यक्ति हो आप। आपकी बकरियों में मेरी बकरी मिल गई और आपने रोका भी नहीं। आप स्वयं रोक लीजिए देवी। मैं हिमालय पुत्री गंगा हूँ। बकरियों को चराने का अनुभव मुझे नहीं है। वो तो मेरा मन था, इसलिए मेरे पिताश्री ने गडरिया के साथ मुझे यहाँ भेज दिया। मेरा गडरिया वहाँ पीछे रह गया है। लेकिन आप इस प्रकार के गडरिया हैं, इतना भी नहीं जानते कि बकरियां केवल अपने ही गडरिया की बात सुनती है। तो जाइए और उसे ले आइए। उसकी क्या आवश्यकता है? आप अपनी बकरियों को अलग कर लो तो स्वयं ही हमारी बकरियां अलग हो जाएंगी। वैसे हमने सुना है कि हर गडरिया की अपनी एक विशेष ध्वनि होती है, जिससे उसकी बकरी परिचित होकर उसकी बात मानती है। आप एक काम करिए, कहीं दूर जाकर ना अपनी विशेष ध्वनि से अपनी बकरियों को बुलाओ। इस प्रकार आपकी बकरियां आपके पास आ जाएंगी और हमारी बकरियां यहीं रह जाएंगी। हो गया ना समस्या का समाधान? अरे देख क्या रहे हो, जाइए जाकर करिए। यज्ञ आरंभ करो। ये किसका प्रभाव था? ये असुरों के अश्वमेध यज्ञ का प्रभाव है। बलि ने यज्ञ आरंभ कर दिया है और इस यज्ञ का प्रहरी स्वयं तारकासुर है। स्वाहा। समस्त असुर जानते हैं कि इस समय त्रिदेवों की धुरी टूटी हुई है, और ये भी जानते हैं कि इस समय हम सब दुर्बल हैं, क्योंकि हमारे महादेव हमारे पास नहीं। ऐसे में एक शत्रु वही करना चाहता है जो करने का उसका स्वप्न हो। ये असुर अपनी आसुरी शक्तियों को प्रदर्शित करने के अवसर का लाभ अवश्य उठाएंगे। यदि ऐसा है देवर्षि नारद, तो ये असुर भयंकर भूल कर रहे हैं, क्योंकि भले ही महादेव ने संसार से अपनी दृष्टि फेर ली हो,
परंतु ब्रह्मदेव और नारायण के आशीर्वाद से समस्त देवताओं की सुरक्षा के लिए देवराज इंद्र अभी भी उपस्थित है। मैं करूंगा तारकासुर का संहार। इंद्रदेव, ये इंद्रदेव सदैव व्याकुल होकर ही निर्णय लेते हैं और सदैव पछताते भी हैं। एक क्षण हमें कुछ बोलने भी नहीं दिया और समस्त असुर जाति का संहार करने निकल गए। हम न जाने इनके इस निर्णय का क्या परिणाम होगा। सावधान तारकासुर! क्या सोचा था तुम असुरों ने कि महादेव तो संसार से विरक्त हो गए, तो हम देवताओं की शक्ति, हमारी आभा, हमारा तेज लुप्त हो गया होगा। मूर्ख हो तुम, क्योंकि जब तक देवराज इंद्र है तब तक तुम्हारा यह स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा। मेरे स्वप्न को छोड़ो, तुम वास्तविकता का सामना करने को सच हो जाओ। रुक जाओ दैत्यराज बलि, संयम रखो। चाहे जो हो जाए, यज्ञ खंडित नहीं होना चाहिए। तुम यज्ञ को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, यही तारकासुर चाहता है। सुरक्षा का दायित्व उन्होंने लिया है। क्या हुआ? कुछ स्मरण आया? ठीक समझे देवराज, मैं वज्रांग पुत्र तारकासुर हूं। मुझ पर तुम्हारे वज्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। मुझे भली भांति पता है तू किसका पुत्र है तारकासुर, परंतु कदाचित तेरी स्वयं की स्मृति दुर्बल हो गई है। तू भूल गया है कि हम देवताओं ने अमृत पान कर रखा है, मृत्यु हमारा स्पर्श भी नहीं कर सकती। यही तो श्राप है तुम्हारा इंद्र कि तुम मर नहीं सकते, इसलिए अनंत काल तक पीड़ा सहते रहना होगा। इतना कष्ट देगा तुम्हें ये तारकासुर कि तुम उस दिन को कोसोगे जब अमृत पिया था। बुलाओ अपने ब्रह्मदेव को, बुलाओ अपने नारायण को, बुलाओ अपने महादेव को। महादेव, हमें दर्शन दीजिए, हमारे समक्ष आइए महादेव। महादेव, कहाँ हैं आप महादेव? ये क्या अकस्मात महादेव का डमरू कहाँ लुप्त हो गया?
हुआ इंद्र, अब बुलाओ अपने महादेव को। हमेशा उन्हीं की शक्ति का दम भरते हो ना तुम देवता। परंतु आज तुम्हारे बुलावे पर भी नहीं आएंगे तुम्हारे महादेव। महादेव कहाँ? महादेव, महादेव आप कहाँ हैं? महादेव, सभी देव आपको सहायता के लिए पुकार रहे हैं। कहाँ हैं आप महादेव? इन देवताओं की स्वर आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? महादेव जहां कहीं भी होंगे कल्याण ही कर रहे होंगे। उनका इस प्रकार लुप्त हो जाने में भी कोई ना कोई उद्देश्य निहित होगा। अद्भुत। एक संकेत से बकरियां ही नहीं, सारे पशु पक्षी दौड़ आए। वो भी मंत्र मुग्ध हो गए। आप वही है ना जो मैं समझ रही हूँ? पशुपतिनाथ है ना आप महादेव है ना? मैं केवल एक साधारण गडरिया हूं। भोला भोला भोला। महादेव, महादेव, महादेव। आहा, पुकारो और पुकारो। अब संसार की नियति किसी देव पर नहीं, उस महादेव पर नहीं, तारकासुर के निर्णय पर निर्भर करेगी। और तुम देवों की भी अमृत पान करने पर बड़ा अहंकार था ना तुम सबको। सर उठाकर जहां चाहे चले आते थे। अब सर झुकाने का अभ्यास कर लो। अब तुम लोग आजीवन मेरे सेवक बनकर रहोगे। ये चेतावनी है उस स्थान पर बैठे उन सभी के लिए। शीघ्र ही तीनों लोकों पर तारकासुर का एक छत्र राज होगा। कोई नहीं बचेगा तारकासुर के आतंक से। तारकासुर की, तारकासुर की, तारकासुर की। जिसके बुलाने से समूची सृष्टि के सभी पशु पक्षी प्रसन्नता से दौड़ आए, वो पशुपतिनाथ के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। और वो डमरू आप और कोई नहीं, महादेव ही है ना। अब आप मुझसे सत्य को छुपा नहीं सकते। कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा जो साक्षात महादेव मेरे सम्मुख खड़े हैं। आपको भ्रम हुआ है देवी। मैं एक यायावर घुमक्कड़ हूं। मार्ग में डमरू मिला तो उठा लिया बस। महादेव तो क्या, मैं कुछ भी नहीं। और इस संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं। इच्छा और ईर्ष्या दोनों एक ही अक्षर से प्रारंभ होते हैं, परंतु परिणाम दोनों के भिन्न हैं। जो हमारे पास नहीं उसे पाने की सोच इच्छा है, परंतु जो हमारे पास नहीं है किसी और के पास है और वो वस्तु उससे छिन जाए ये कामना करना ईर्ष्या है। अंतर है कि हमें इसका दुख नहीं कि हमारे पास क्या नहीं है, हमें इसका दुख है कि किसी और के पास क्या है।
ना हम स्वयं विकास करते हैं ना दूसरे को करने देते हैं। इसी कारण सब पीछे को धकेल दिए जाते हैं। ईर्ष्या कुंठा में बदलती है और कुंठित व्यक्ति केवल अपराध कर सकता है। जो जो आपके पास नहीं उसे पाने की इच्छा कीजिए, प्रयास कीजिए। जो किसी और के पास है उसे छीनने का प्रयास नहीं। केवल तभी जीवन में सकारात्मक होगे, ईर्ष्या कदापि नहीं।